आज हम आपको बताते हैं, ठीक है कि नहीं, ट्रांसफार्मर के बारे में। आगे आवाज से ट्रांसफार्मर देखिएगा, कहने का मतलब ये है ट्रांसफार्मर जो होता है, आप में से सब कोई ट्रांसफार्मर देखा है, कोई ऐसा नहीं है जो ट्रांसफार्मर नहीं देखा है। गली नुक्कड़ में जो लगा होता है, ठीक है कि नहीं, नहीं कहते हैं कि हमारे एरिया का ट्रांसफार्मर है जल गया, इसे लाइट नहीं आ रहा है, ठीक है कि नहीं। तो देखिए सब कोई ट्रांसफार्मर देखा है। ट्रांसफार्मर ये थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ ट्रांसफर कर रहा है यहाँ पे, ठीक है कि नहीं, कुछ क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। तो ये ट्रांसफार्मर जो होता है दरअसल क्या होता है, यह एक ऐसा डिवाइस होता है, यह एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका संबंध डायरेक्ट किससे होता है, वोल्टेज से होता है। ध्यान में रखिएगा, यह एक ऐसा डिवाइस है ट्रांसफार्मर जिसका संबंध जो होता है यह डायरेक्ट किससे होता है, वोल्टेज से होता है। देखिएगा, या तो ये वोल्टेज को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, या तो बढ़ाएगा, या तो क्या करता है ये घटाता है, ठीक है। देखिएगा तो ट्रांसफार्मर का सीधा संबंध किससे होता है, वोल्टेज से होता है। और या तो ये वोल्टेज को इंक्रीज करता है या फिर ये वोल्टेज को क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो जब यह इंक्रीज करेगा तो इसको हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इसको हम क्या कहते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और जब ये डिक्रीज करता है तो इसको हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसको क्या कहते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यानी कहने का मतलब ये है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब हो गया, यहां से रेंज में रखिएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है, ठीक है कि नहीं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब हो गया कि यह लो वोल्टेज से किससे, लो वोल्टेज से कहां पे लेकर के जाएगा, हाई वोल्टेज की तरफ लेकर के जाएगा, ठीक है कि नहीं। देखिएगा लो वोल्टेज से कहां पे लेकर के जाएगा, हाई वोल्टेज की तरफ लेकर के जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। देखिए दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, दूसरा क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो देखिएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो यह क्या करता है, हाई वोल्टेज से किससे, हाई वोल्टेज से, ठीक है, किधर की ओर लेकर के आता है, लो वोल्टेज की तरफ लेकर के आता है, ठीक है। देखिएगा तो एक तो हमको समझ में आ गया कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, यह लो वोल्टेज से हाई की तरफ लेकर के जाएगा, और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, यह हाई से लो की तरफ लेकर के जाता है, ठीक है कि नहीं। देखिए ये जहां पे पावर स्टेशन होता है, पावर स्टेशन यानी कि जहां से बिजली उत्पन्न होता है, ठीक है, वहां पे ये लगा होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जहां पे पावर स्टेशन होता है वहां पे ये क्या लगा होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा होता है, ठीक है कि नहीं। और दूसरा जो होता है हमारे गली नुक्कड़ में, हमारे गली में जो ट्रांसफार्मर लगा होता है, या फिर हमारे गली के अंदर जो ट्रांसफार्मर लगा होता है घर के पास, ये क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ध्यान समझना है इस चीज को, ठीक है। पहला तो क्लियर हो गया मेरे पास कि जो एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो ये लो वोल्टेज से किधर की ओर लेकर के जाएगा, हाई वोल्टेज की तरफ। और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, या हाई से किधर की ओर लेकर के आता है, लो वोल्टेज की तरफ लेकर के आता है। तो इस तरह से ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार का हो गया, ठीक है कि नहीं। एक क्या हो गया स्टेप अप, दूसरा क्या हो गया स्टेप डाउन, ठीक है कि नहीं। स्टेप अप मतलब पावर स्टेशन में जो लगा होगा, जहां से बिजली उत्पन्न होता है, वहां पे कौन सा ट्रांसफार्मर लगा होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा होता है। और जो हमारे घर के आसपास में गली नुक्कड़ में जो ट्रांसफार्मर होता है, यह कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया ये चीज एकदम। देखिएगा अब हम एक छोटा सा स्ट्रक्चर इसका बता रहे हैं। देखिएगा अभी हम आज सिर्फ आपको इसका फार्मूला बताएंगे कि इसका फार्मूला क्या होता है, इसमें कितने सारे फार्मूले आते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, जिससे कि हमारा पहले सारा क्वेश्चन हम बना लेंगे एक बार ढंग से, उसके बाद से इसके थ्योरी को दिखा देंगे। देखिएगा तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर इस तरह का होता है, एक सिंपल सा फिगर हम इसका बनाते हैं ट्रांसफार्मर का, ऐसा होता है ट्रांसफार्मर, एक सिंपल सा फिगर बना रहे हैं, ठीक है कि नहीं। ये देखिए ये जो होता है सॉफ्ट आयरन कोर का होता है, किसका होता है, सॉफ्ट आयरन कोर का होता है, ठीक है कि नहीं। अब देखिएगा यहाँ पे क्वाइल लपेटा गया रहता है इस तरह से, इसको हम कहते हैं प्राइमरी क्वाइल, इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी क्वाइल, ठीक है कि देखिएगा इसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी क्वाइल। और यहाँ पे क्वाइल लपेटा गया होता है इस तरह से, इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी क्वाइल कहते हैं, ठीक है कि नहीं। देखिएगा इसको हमने क्या नाम दे दिया, सेकेंडरी क्वाइल नाम दिया, ठीक है कि नहीं। देखिएगा तो एक हो गया मेरे पास प्राइमरी क्वाइल हो गया, और दूसरा क्या हो गया मेरे पास, सेकेंडरी क्वाइल हो गया।
तो यहाँ पे देखिएगा इसको हम इनपुट भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं, और इसको हमने क्या नाम दे दिया, आउटपुट नाम दे दिया, ठीक है कि नहीं, इसको हमने क्या नाम दे दिया, आउटपुट नाम दे दिया। अब देखिएगा यहाँ जो आपको टर्न ये दिख रहा है ना, घुमाव दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो ये कहते हैं नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंड प्राइमरी कॉइल, इसको हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल, और यहाँ जो घुमाव दिख रहा है इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया ये चीज। तो देखिएगा इसको हमने क्या नाम दे दिया, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल, और इसको हमने क्या नाम दे दिया, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल। आगे बात समझ में नहीं। अब देखिए एक और चीज होता है कि ट्रांसफार्मर जो है किस प्रिंसिपल पे आधारित होता है, तो ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे आधारित होता है, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर आधारित होता है, ठीक है कि नहीं, ये भी क्लियर होना चाहिए। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर किस पे कार्य करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। अब देखिए इसमें हमेशा एसी सप्लाई होता है, यानी कि यहाँ पे जो करंट सप्लाई होता है ये कौन सा सप्लाई होता है, एसी सप्लाई, ये डीसी पे वर्क नहीं करता है। आगे बात समझिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्राइमरी कॉइल हो गया, और यहाँ पे कौन सा कॉइल हो गया, सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। ये सॉफ्ट आयरन का बना होता है, और ये जो वायर लगा, कॉइल जो लगा होता है ये कॉपर का कॉइल लगा होता है। किसका कॉइल लगा होता है, कॉपर का लगा होता है। किसका लगा होता है, कॉपर का लगा होता है। आगे बात समझ गए, तो कॉपर का हो गया प्राइमरी कॉइल, और ये क्या हो गया, सेकेंडरी कॉइल हो गया, आउटपुट हो गया, ठीक है कि नहीं। तो ये इनपुट हुआ और ये क्या हुआ, आउटपुट। अब यहाँ से कुछ देंगे और यहाँ पे हमको कुछ मिलेगा। अब देखिए, तो इसका जो सबसे पहले सारा का सारा फार्मूला जो हम पहले लिखते हैं, सबसे पहला फार्मूला इसमें हमको काम आता है NS बटा NP, सॉरी NS बटा NP इज इक्वल टू होता है VS बटा VP के। आगे ये फार्मूला काफी कारगर होता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनता है। यानी कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल, ठीक है कि नहीं, और नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल का। आगे बात समझ गए, यानी कि सेकेंडरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न होगा वो तो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वोल्टेज का। यानी कि इसमें ज्यादा टर्न है तो इसका वोल्टेज भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसमें कम टर्न है तो इसका वोल्टेज भी क्या होगा, कम होगा। अब देखिएगा यहाँ से यदि हम टर्न के हिसाब से बताएं तो एक चीज आपको बताते हैं, ठीक है, कि जैसा हमने आपको क्या बताया है, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, क्या बताया है, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर बताया है। तो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर क्या करता है, तो लो वोल्टेज से कौन सा कहां पे लेकर के जाता है, हाई वोल्टेज की तरफ, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे VS जो है ज्यादा होगा VP पे, VP से, यानी कि देखिए ये इनपुट है तो यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, कम होगा, और यहाँ का क्या होगा, ज्यादा होगा। दम नहीं बढ़ा रहा है, दम नहीं बढ़ रहा है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल ज्यादा होता है और वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल क्या होता है, कम होता है। इस हिसाब से नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल और नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल का रिलेशन समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यानी कि सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न जो होगा वो प्राइमरी कॉइल से क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि यहाँ पे अच्छे इस हिसाब से देखा जाए तो ये जो ट्रांसफार्मर दिख रहा है यह स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है, जल्दी बोलिए। अरे गणासी सब रे स्टेप अप है, इसमें देख रहा है ज्यादा टर्न है, देख रहा है कि नहीं, इसमें कौन सी टर्न है, कम टर्न है। तो यहाँ लिखा गया है कि सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न कौन सी है, ज्यादा है, और प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न कौन सी है, कम है। तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप अप। तो फिगर देख के पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा कि स्टेप अप कौन है, स्टेप अप डाउन कौन है। यदि इधर नंबर ऑफ टर्न यानी कि क्या हो, ज्यादा हो, और इधर नंबर ऑफ टर्न क्या हो, कम हो, तो ये स्टेप अप होगा कि स्टेप डाउन, स्टेप अप। आगे देखिएगा दूसरा लिखिएगा, यहाँ पे होता है स्टेप डाउन, ठीक है कि नहीं, यहाँ पे क्या होता है, स्टेप डाउन। तो स्टेप डाउन में देखिए क्या होता है, तो हाई से कहां पे लेकर के जाता है, लो पे लेकर के जाता है। हाई से कहां पे लेकर के जाएगा, लो पे लेकर के जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल कम होगा और वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल क्या होगा, कम होगा, और नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल क्या होगा, ज्यादा होगा। अब देखो फिगर देख करके पता चल जाएगा तुमको, बोलो फटाफट। यदि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न कौन सी है, कम है, तो सेकेंडरी है कि प्राइमरी है, सॉरी स्टेप अप है कि स्टेप डाउन, स्टेप अप, स्टेप अप है, स्टेप डाउन है रे गणासी सब है, ठीक है कि नहीं। अरे तोता की तरह बैठा है तभी भूल जाता है, तो कहां भी मान जाता है, ठीक है।
तो ये फिगर देख करके ही पता चल जाएगा हमको कि स्टेप अप कौन सा होता है और स्टेप डाउन कौन सा होता है। ठीक है, ये वाला रेशियो, ये वाला फार्मूला हमेशा इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर क्वेश्चन इसी फार्मूला में बन जाता है, ज्यादातर जो क्वेश्चन होता है इसी फार्मूला में बन जाता है। देखिएगा, इसी फार्मूला को आगे बढ़ते हुए एक और फार्मूला इसमें आता है जिसको हम कहते हैं टर्न्स रेशियो। इसको हम क्या कहते हैं? टर्न्स रेशियो। अच्छा, इसी को कहा जाता है ट्रांसफॉर्मर रेशियो। ट्रांसफॉर्मर, अच्छा कोई ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो लिखा रहता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर रेशियो ये होता है आउटपुट बटा इनपुट। कौन सी होता है? आउटपुट बटा कौन सी? इनपुट। ठीक है, देखिएगा, यानी एनएस बटा कौन सी होगा? एनपी होगा। आगे बात है कि नहीं? तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांस रेशियो या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो या ट्रांसफर ट्रांसफॉर्मर रेशियो। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास। अब देखिएगा, अब रहा सवाल की इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है? तो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर के लिए कहेगा कि टर्न्स रेशियो कितना होगा, बताइए। एक से ज्यादा होगा, एक से कम होगा, एक से क्या होगा? तो देखिए, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल ज्यादा होता है, कम होता है? कम होता है। मार तो छोटी सा मुंह फोड़ देंगे, मर जाएंगे हम, समझते हैं कि नहीं? क्या लिखा है? कम लिखा हुआ है। कब? आगे देखिए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न कौन सी हो गया? ज्यादा हो गया। और नीचे कौन सी होता है? कम। तो ज्यादा में कम से भाग करते हैं तो एक से ज्यादा आता है कि एक से कम आता है? एक से ज्यादा आता है। तो टर्न्स रेशियो इसमें कितना के बराबर होगा? एक से ज्यादा होगा। कौन सा ट्रांसफार्मर का? स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर का। तो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर का टर्न्स रेशियो एक से ज्यादा हुआ या कम हुआ? ज्यादा हुआ। कोई दिक्कत नहीं है, एक से क्या होगा? ज्यादा। दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का, ठीक है, देखिएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का टर्न्स रेशियो, ठीक है, एक से ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। एक से कौन सी होगा? कम होगा। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है कि नहीं? कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का टर्न्स रेशियो क्या होता है? एक से ज्यादा होता है। और स्टेप अप का एक से ज्यादा होता है और स्टेप डाउन का क्या होता है? एक से कम होता है। एक तो फार्मूला मेरे पास ये वाला बन गया, एक फार्मूला मेरे पास ये वाला बन गया। अब देखिए, एक और फार्मूला हम आपको बनाएंगे यहाँ पे इसको मिटा के, ठीक है? एक और फार्मूला हम आपको बनाएंगे जो काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एक होता है एनएस बटा एनपी, ठीक है कि नहीं? एनएस बटा कौन सी होता है? एनपी होता है। इक्वल टू कौन सी हो गया? वीएस बटा वीपी। इक्वल टू होता है आईपी बटा आईएस। इक्वल टू कौन सी हो गया? आईपी बटा कौन सी होता है? आईएस। अब देखिएगा, यहाँ पे वोल्टेज और करंट के बीच में इनवर्स का रेशियो होता है। इनवर्स का रेशियो मतलब जिसके लिए वोल्टेज ज्यादा होगा उसके लिए करंट का मान कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। रे आप देख बना ना, मन तो कर रहा है तो नहीं मुंगा दे, ठीक है कि नहीं? आगे आता है 10-12 बिना मतलब कुछ समझ में आता नहीं। देखिएगा, ये वोल्टेज करंट का मतलब क्या होता है रेशियो? ये ज्यादा होगा तो ये कौन सा होगा? कम होगा। अच्छा बताओ, यदि हम यहाँ से देख करके आते हैं तो स्टेप अप में वोल्टेज सेकेंडरी में ज्यादा होता है, कम होता है? ज्यादा होता है। तो सेकेंडरी में जब वोल्टेज ज्यादा होगा तो सेकेंडरी में करंट का मान कौन सा होगा? कम होगा। इसलिए यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? उल्टा लिखा हुआ है। तो ये भी फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी क्वेश्चन बनता है। आगे आवाज सही नहीं? देखिएगा, एक और क्लियर हो रहा है, सब चीज क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिएगा, आगे आपको हम एक और फॉर्मूला जो बताएंगे, आपके बोर्ड लेवल तक का काफी काम इसके ऊपर चल जाएगा, चल नहीं जाएगा, दौड़ जाएगा, ठीक है कि नहीं? याद रहेगा तो, और नहीं याद रहेगा तो मोहबा हिले है आप, ठीक है कि नहीं? गधा गणासी, ठीक है? तो आप अपना देखिएगा। आगे आप देखिए, अब रहा सवाल क्या है? अगला जो चीज हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, कि ये तो क्लियर हो गया मेरे पास टर्न्स रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है? आगे होता है इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, ध्यान समझिए, इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है ये हमको बताना है। तो देखिएगा, इसका परसेंटेज दक्षता जब निकालना होगा, परसेंटेज इफिशियंसी, तो आउटपुट बटा इनपुट। आउटपुट बटा कौन सी करते हैं? इनपुट। गुना कितना कर देते हैं? 100। इसी को हम क्या करते हैं? परसेंटेज इफिशियंसी, ठीक है कि नहीं? इसी को कहते हैं इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर की दक्षता। तो परसेंटेज इफिशियंसी निकल जाएगा, आउटपुट बटा इनपुट गुना कितना कर देंगे? 100 कर देंगे। समझ में आ गया है? कोई दिक्कत है तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इसमें एक चीज, इसी को, यही जो होता है मेरे पास बेसिक इंफॉर्मेशन है ट्रांसफर का। तो देखिए, ट्रांसफार्मर का, सॉरी, तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है
जो किसको कंट्रोल करता है, वोल्टेज। इसका सीधा सीधा संबंध किससे होता है, वोल्टेज से। या तो ये बढ़ाएगा या फिर ये क्या करेगा, घटाएगा। जब बढ़ाएगा तो स्टेप अप हो जाएगा, और जब घटाएगा तो स्टेप डाउन हो जाएगा। वो दिक्कत यह म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। किसके सिद्धांत पे कार्य करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसमें एसी करंट का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल करते हैं, एसी करंट का इस्तेमाल करते हैं। देखिएगा, तो स्टेप अप का मतलब क्या हुआ, स्टेप डाउन का मतलब क्या हुआ, क्या क्या चीज हो सकता है सब बता दिए। टर्न्स रेशियो कैसे निकलता है सब बता दिए। स्टेप अप के लिए टर्न्स रेशियो क्या होता है, फिगर देख करके हमको पता चल जाएगा कि कौन सा स्टेप अप है और कौन सा क्या है, स्टेप डाउन है। फिगर देख करके बता सकते हैं। फिगर देख करके यदि नंबर ऑफ टर्न यहाँ ज्यादा होगा और यहाँ कम होगा तो ये स्टेप अप। कौन सा होगा, स्टेप अप होगा। और ये नंबर ऑफ टर्न यदि यहाँ ज्यादा है और नंबर ऑफ टर्न यहाँ कम है तो क्या होगा, स्टेप डाउन। आगे बात सही है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, स्टेप अप, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, स्टेप डाउन। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसी को कहते हैं ट्रांसफार्मर।